अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सबके साथ मैं वो टॉपिक शेयर करूंगी जो बहुत से लोगों के क्वेश्चन होंगे। जो लोग न्यू आयरलैंड या यूके मूव हो रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं उनके बच्चे, तो उनके बच्चों के एडमिशन कैसे होते हैं और एडमिशन होने के बाद पूरा ईयर वो किस तरह पढ़ाई करते हैं, उसके अंदर क्या क्या मुश्किलात आती हैं, आप सबको वो बताऊंगी। और साथ ये बताऊंगी कि अगर जैसे कि हम एक अरबिक कंट्री से जैसे कि दुबई से हैं, यहाँ पे मूव हुए हैं, तो क्या चेंजेस आए हैं बच्चों की पढ़ाई में। क्या अच्छे चेंजेस आए हैं, क्या बुरे चेंजेस आए हैं, बच्चों की लाइफ सेटल है या नहीं है, बच्चे खुश हैं या नहीं हैं। बहुत सी डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। जो मैं अपना अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या बच्चे दुबई में ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे थे, हमें यहाँ आके मुश्किलात हुई, या बहुत ही इजी हो गया। या हम अगर पाकिस्तान से यहाँ मूव होते हैं, यूके मूव होते हैं, आयरलैंड मूव होते हैं, तो क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है ना यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ और मैं पॉजिटिव वे में ही लेके चलूँगी कि यहाँ आयरलैंड में जब हम शिफ्ट हुए दुबई से 1.5 ईयर बैक। सो हमारा जो मेन मकसद यही था कि सबसे पहले बच्चों को एडमिशन करवाएं। तो हमने दुबई से ही बच्चों के एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था। तो आप लोगों के लिए भी यही सजेशन है कि अगर आप दुबई से आ रहे हैं या किसी भी और कंट्री से आप आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन करवा लें अपने आस-पास की, जहाँ पे आपने अपना, सबसे पहले तो वही बात है, आप अपना अकोमोडेशन देखेंगे कि कहाँ पे आपको नज़दीक पड़ता है आपकी जॉब के लिहाज से। उसके बाद आपने जो सेकंड काम करना है वो ये है कि ऑनलाइन देखना है कि आपके आस-पास कौन-कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो बच्चों के बिल्कुल नज़दीक पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बस का सिस्टम नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई यहाँ पे आने के बाद। दुबई में तो आपको बस लेके जाती है बच्चों को और बस छोड़ के जाती है, बट यहाँ जैसे ही हम आए हमें टोटली सिनेरियो डिफरेंट मिला। सर्दी गर्मी कुछ भी हो तो आपको खुद बच्चों को ड्रॉप करना और ख़ुद ही पिकअप करना होता है। और स्कूल के अंदर से छोटे बच्चों को तो स्कूल के अंदर से लेना होता है और स्कूल के अंदर ही छोड़ना होता है, क्लासरूम के अंदर। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दुबई में फ़ेस नहीं करनी पड़ी थी। जब हम लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए तो ये हमें एक न्यू चीज़ लगी कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था। सर्दी, एक तो यहाँ का मौसम एकदम से डिफरेंस, और उसके बाद गर्मी से सर्दी में आना बच्चों के लिए भी काफ़ी टफ़ था, बट हम लोगों ने किया और उसके बाद काफ़ी बच्चे यहाँ पे सेटल्ड हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के जो एडमिशन है ना वो ऑनलाइन करवा लें। ऑनलाइन आप जो है ना सबमिट करवा दें आने से पहले, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के एडमिशन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुश्किलात का सामना है। बच्चे यहाँ पे एक तो स्कूल्स जो है ना वो फुल होते हैं और एडमिशन के लिए वो वेटिंग लिस्ट में आपको डाल देंगे, और काफ़ी आपको वेट करने के बाद, अगर मिलेगा भी तो काफ़ी वेट करने के बाद मिलता है। और वो क्या देखते हैं कि आपका घर आस-पास है। सबसे पहले वो प्रेफ़र करते हैं कि जो आस-पास के एरियाज़ के बच्चे हैं उनको कवर करें। सो आपने देखना यही है कि आपका घर उस स्कूल के बिल्कुल पास-पास हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ना एक चीज़ है कि हमारा घर के आस-पास ही घर था, तो हमें जो है ना ईज़िली एडमिशन ऑनलाइन मिल गया था। लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट में था एक बच्चा हमारा और दूसरा जो है ना उसको मिल गया था। तो फिर जब उन्होंने ये देखा कि 2 बच्चे एक साथ हैं, तो फिर दूसरे को भी उन्होंने दे दिया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की तादाद, पर डे की तादाद बाहर से भी आने वाले और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो अच्छे स्कूल्स होते हैं ना उनमें एडमिशन लेना बहुत एक बड़ा टास्क होता है। सो आपको उसको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आप वहाँ से बैठ के जहाँ से भी आप आए हैं, सबसे पहले अपने स्कूल्स, आस-पास के स्कूल्स को सर्च करें, अच्छे स्कूल्स को। वैसे तो यहाँ पे सारे ही अच्छे स्कूल्स हैं। सो आपको जो भी आस-पास पड़ता है अपने बच्चों के लिए, सबसे पहले आप वो करें। और दूसरा जो है, यहाँ के स्कूल्स के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो एज़ कम्पेयर टू दुबई मुझे यहाँ के स्कूल्स दी बेस्ट स्कूल्स लगे हैं। वहाँ पे भी हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाते थे, बट वही पाकिस्तानी सिस्टम और सारे वही बच्चों के ऊपर इतना बर्डन कि बच्चे घर आके भी होमवर्क ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। और बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे वहाँ पे। जो मैं अपनी सिचुएशन आपको बताऊँ कि दुबई में बच्चों के ऊपर बहुत ही पढ़ाई का बर्डन है। पाकिस्तान वाली साइड, दुबई वाली साइड, उनका एक तो बैग ही
इतना हैवी होता है कि वो बेचारे उठाते जाते ही हैं तो वो उनको एक बर्डन लगता है। सो वहाँ पे मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किलात में थे। फिर हम लोग उनको ट्यूशन भी आफ्टर स्कूल ट्यूशन भी उनकी होती थी, फिर भी वो बहुत ही पुश करने के बाद उसके बाद मैं भी उनको पढ़ाती थी, मतलब 3 टाइम उनको पढ़ना पड़ता था, फिर भी उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। साफ बता रही हूँ मैं आपको कि वो पोजीशन नहीं थी जो यहाँ पे आके आई। ऐसा कोई जादू ही इनके पास छड़ी है या क्या है, 1 ईयर के अंदर अंदर जो भी इनकी वो थी कि जैसे कि इंग्लिश में था कुछ कम, जैसे कि रीडिंग और राइटिंग में कुछ इनको लगा था कि जैसे इन्होंने टेस्ट लिया तो इनको लगा कि बच्चों को थोड़ा सा इनको देना है एक्स्ट्रा क्लास, तो ये खुद ही क्लास के अंदर ही बच्चों को वो एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। हमसे उन्होंने मीटिंग की कि आपका बच्चा इस चीज़ में कमज़ोर है तो आप क्या एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं, तो हमने कहा व्हाई नॉट, हमने लेनी है। तो दोनों बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ली आते ही। तो स्कूल के अंदर ही वो होता है, उसी टाइम के अंदर होता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ और एक्स्ट्रा बर्डन बच्चों के ऊपर नहीं होता। जिसकी वजह से ना मैं आपको 100% बता रही हूँ कि मेरे बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट 100% आई है 1 ईयर के अंदर, तो 100% आई है। और उसके बाद जो सेकंड ईयर इनका है ना, उसमें भी इनके जो सेकंड क्लास है बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है अभी तक। तो हर मीटिंग में जब हम जाते हैं तो उनकी इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं, हमें कॉपीज़ दिखाते हैं जो पिछली थी और उसके बाद जो उन्होंने कवर किया वो सब हमें दिखाते हैं। बच्चों की जो गलतियाँ हैं वो हमें बताते हैं, लेकिन इनके बताने का वे ऑफ स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त है कि ये बिल्कुल नहीं बताते, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलते कि आपका बच्चा बहुत ही बुरा है इस चीज़ में। वो बिल्कुल ऐसा नहीं शो करते कि बच्चा बुरा है या आपका बच्चे के अंदर ये बुरी आदत है। वो गुड वे में आपको बताते हैं कि आपके बच्चे में ये गुड हैबिट होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चों के साथ, ये इस तरह वो इस तरह, वो सारा बहुत अच्छे से आपको मीटिंग में समझाते हैं। कुछ भी ऐसा होता है ना इशू, तो वो फ़ौरन से हमें मेल करते हैं और हमें जाके मीटिंग करनी होती है। मीटिंग में वो हमें सारी चीज़ें समझा देते हैं। और बच्चों के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे इजी है आयरलैंड में एज़ कम्पेयर टू यूके भी। यूके की भी मैंने सुना है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जितना कि यहाँ आयरलैंड में। तो दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए ही आते हैं सिर्फ। तो आयरलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो दी बेस्ट है। अब आ जाते हैं कि फ़ीसेस, यहाँ पे फ़ीसेस हैं या नहीं है। तो जनाब जब हम यहाँ पे आए थे तो कोई फ़ीसेस नहीं थी और बिल्कुल भी आपको ज़ीरो पेमेंट करनी पड़ती थी। हाँ, हमें यूनिफ़ॉर्म अपने बच्चों का खुद ही लेना पड़ता था। वो अभी भी यूनिफ़ॉर्म साल में 1 या 2 दफ़ा हमें लेना पड़ता है क्योंकि बच्चे ख़राब कर देते हैं, तो 2 यूनिफ़ॉर्म हमें खुद लेने पड़ते हैं। और बाकी बुक्स जो है ना वो फ़र्स्ट ईयर पे जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो बच्चों के फ़र्स्ट ईयर में उन्होंने जो है ना वो बुक्स हमने खुद पे किया था बच्चों के लिए। बट इस ईयर से क्या किया उन्होंने, ये बर्डन भी पेरेंट्स से उठा लिया। उन्होंने खुद अपनी बुक्स प्रोवाइड की हैं बच्चों को, हर एज ग्रुप को वो खुद बुक्स प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये है कि कोई भी और बर्डन नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं स्कूल में, जैसे कि स्विमिंग की क्लासेस होगी, आर्ट्स क्लास अब मेरे बच्चे लेते हैं, और हर मंथ कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों को आउटडोर जाके या इंडोर ही, तो वो उसकी पेमेंट लेते हैं। वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, अराउंड 50 के इससे ज़्यादा नहीं होती, अराउंड 50 यूरो अगर हम पे करते हैं। जैसे कि अभी हमने किया है स्विमिंग की कुछ क्लासेस बच्चों को उन्होंने दी हैं जिसकी वजह से 58 जो है ना वो उन्होंने चार्ज किया था। तो वो हम अपने लिहाज से जो लोग अपना अफोर्ड कर सकते हैं वो पे कर सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते तो उनके लिए भी कोई भी मसला नहीं है, वो बेशक ना करें। सो स्कूल्स बिल्कुल फ्री हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि आपको लगे कि बच्चों के लिए स्कूल सेफ़ नहीं है। बिल्कुल स्कूल सेफ़ है, हर तरीके से सेफ़ है। बच्चों की हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और अब आ जाते हैं कि ये यहाँ पे आपको बच्चों को लंच देते हैं या हम घर से लंच भेजते हैं। तो पहली बात ये है कि कुछ स्कूल्स ये हैं यहाँ पे ख़ुद से लंच देते हैं और वो हलाल होता है। तो ये बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपके स्कूल में बच्चों को हलाल लंच मिलता है या नहीं। तो यहाँ मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये भी चीज़ यहाँ की बेस्ट है कि अगर हम लोग मुस्लिम है तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो है हलाल लंच खाएगा, तो आप इसको हलाल लंच दें, तो वो उस हिसाब से आपको वो फ्री में देंगे, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन जो मैं हमारे बच्चों का स्कूल है वहाँ पे फ्री लंच नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी डिफरेंट आपको स्कूल्स मिलेंगे, हर कैटेगरी के
मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात आयरलैंड में यूके से ज़्यादा अच्छी बात मुझे क्या लगी है कि बहुत से ऐसे रिलेटिव्स हैं जो यूके से हमसे पूछते हैं कि आपके बच्चे कैसे जा रहे हैं स्कूल में। मतलब यहाँ पे स्कूल्स में ना बहुत सी ऐसी आपको तालीम दी जाती है जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, आप समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ इनके लिए बहुत ज़रूरी है जो बाहर के यहाँ के आयरलैंड के या यूके के बाहर के लोग हैं। तो जो हम मुस्लिम के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, तो वो क्या हमारे बच्चों को स्कूल्स में दी जा रही है यानी, क्योंकि बहुत से पीछे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मुस्लिम्स जो है ना वो बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं, क्योंकि इस वजह से क्योंकि वहाँ पे ये बच्चों को इस तरह की गलत तालीम जो है ना वो दी जा रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमने स्कूल में भी देखा और लोगों से भी पूछा आसपास के, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल इस स्कूल में, बाकी स्कूल्स का मुझे नहीं पता हो रहा होता होगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मेरे बच्चे जा रहे हैं ना इस स्कूल में फ़िलहाल इस एज ग्रुप में नहीं हो रहा। बाकी एज ग्रुप से किस एज ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है वो अब बाकी वो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे भी हो रहा है। बहुत से लोगों को ये इशू आ रहा है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो ये चीज़ें सीख रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें उनको नहीं सिखानी है। तो बहुत से लोगों ने स्कूल से निकाल लिया इस वजह से। बट ये है कि हमारे बच्चे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने उनके ऊपर नज़र रखनी है, हमने देखना है कि वो क्या सीख रहे हैं, उनसे पूछना है, उनसे डिस्कस करना है। जब वो मेरे बच्चे भी घर आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या सीख के ऐसा कुछ नहीं आ रहे हों जो उनके लिए ज़रूरी हो और मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं हो। तो आपकी अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आपके बच्चे जो हैं जब जब स्कूल से घर आएँ तो अब हम उनको बिठा के पूछा करें वैसे ही बातों बातों में कि आज आपने क्या सीखा, क्या एक्स्ट्रा सीखा। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपको आपके बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ पता चल रही है या बता रहे हैं, तो फिर आप जाके डिस्कस कर सकते हैं स्कूल के अंदर। यहाँ की जो स्कूल की मैनेजमेंट है बहुत ही ज़बरदस्त है, हर चीज़ को टेक केयर करती है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हर चीज़ की बच्चों का ख्याल रखा जाता है। छोटी छोटी सी बात अब मैं आपको बताऊँ कि अगर हम बच्चों को स्कूल के अंदर डोर के अंदर भी छोड़ के आ जाएँ तो वो उसके ऊपर भी इशू बोलते हैं कि छोटा बच्चा है, आप क्लास के अंदर इसको छोड़ के आए, तो क्लास के अंदर से ही पिक करना होता है, क्लास के अंदर से ही बच्चे को छोड़ के आना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। बच्चे का बिहेवियर कैसा है, अगर बच्चा सैड है तो वो फ़ौरन फ़ोन करते हैं कि आज बच्चे का मूड अच्छा नहीं था तो घर में क्या हुआ, या इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि बच्चा सेफ़ नहीं है तो वो फ़ौरन से उस पे कॉल कर देते हैं टेस्ला पे, और वो टेस्ला बच्चा ले भी जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, बच्चा जो है ना अगर उसकी केयर सही से नहीं हो रही तो वो बच्चे को माँ बाप से ले लेते हैं और ऐसे केयर होम में डाल देते हैं जहाँ पे बच्चे की केयर हो, और टोटली जो है ना माँ बाप से दूर कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा इन है, आप सबको भी पता होगा यूरोप में ड्रग्स बच्चे भी लेते हैं, बड़े भी लेते हैं, और इनके लिए तो ये आम सी बात है। तो जब ड्रग्स ज़्यादा लें तो ज़ाहिर सी बात है फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वो देखते हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या बच्चे के घर का माहौल कैसा है। अगर माँ बाप ड्रग्स ले रहे हैं तो तब भी वो बच्चे से दूर कर देते हैं माँ बाप को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप सबके साथ मैंने फीसेस कवर की और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो स्कूल्स के लिहाज से हो सकती है। अगर कुछ भी रह गया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना ख्याल, खुदा हाफिज़।